आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। इधर हम भी परेशान, उधर तुम भी परेशान, दोनों के हाले दिल एक जैसे ही थे। दिल में प्यार का इजहार तो था, बस होठों पर वक्त की खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद कुछ का फिर मैसेज आया कि कैसे हैं आप तेज। तेज ने कहा कि ठीक हैं। फिर कुछ ने तेज से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना या मुझसे दोस्ती मत तोड़ना तेज। तेज ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही क्या बात है। कुछ बोली कि पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर आप मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगे। तेज ने कहा पहले बताओ तो सही। फिर कुछ बोली नहीं, आप वादा करो। तेज ने कहा कि दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में अच्छी बुरी बातें होती रहती है। मैंने दिल से दोस्ती की है तुमसे, कोई मजाक नहीं। तुम बेझिझक बेबाक होकर मुझसे बताओ क्या कहना चाहती हो। कुछ ने बड़े ही सहमे से धीरे से तेज को कहा कि आई लव यू, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं आपसे आई लव यू के सिवा कुछ और कह सकती। मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़िंदगी भर यूं ही साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तेज कुछ की ये बातें सुन खामोश हो गया, दिमाग दंग रह गया और भीतर दिल में सन्नाटा सा छा गया। और दिल ने कहा कि जो बात दबी थी दिल में वो आज होठों पर आ ही गई। तेज का दिल खुश तो बहुत था, पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था कि उसकी शादी तो तय हो चुकी है, तो भला मैं कैसे उन्हें अपना कह सकता हूँ? भला किसी के दिल को तोड़ अपने दिल को कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो बहुत था, जो प्यार उसे मेरे लिए मेरे प्रति था वही प्यार मेरे दिल में भी था। पर मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था कि आगे चलकर हम दोनों के दिल को ठेस पहुँचे, हमारे परिवार को तकलीफ हो। तेज ने यह बात कुछ से कही और बताया कि मैं सोच कर बताऊँगा। कुछ ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहें। इस बात को कुछ के प्रपोज को 2 दिन बीत चुके थे। तेज ने कोई जवाब नहीं दिया था, ना कोई सवाल, बस मन ही मन में खुश हो रहा था और घबरा भी रहा था कि क्या हो गया। प्यार भी हो गया और प्यार में ऐसी उलझन भी आ गई कि जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। पर ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो उस दिल के रिश्ते के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तेज ने बहुत सोचने के बाद उसे 2 दिन बाद जवाब दिया कि मतलब कि मैसेज किया कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। जो तुम मेरे लिए अपने दिल में महसूस करती हो वही मैं भी करता हूँ। कुछ तेज का जवाब सुनकर बहुत खुश हुई, खुशी के मारे रो पड़ी और तेज को बताया कि मुझे प्यार करने वाला इंसान आखिर मिल ही गया। फिर कुछ ने तेज का मोबाइल नंबर मांगा। तेज ने फटाफट से उसे अपना नंबर दे दिया और फिर दोनों फ़ोन पर अपने प्यार का इजहार करने लगे। वो दिन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था, मानो कोई खुदा मिल गया हो। सच वो दिन वे अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। पर हाँ, तेज ने कुछ को एक ज़रूरी बात ये भी बताई और शर्त रखी कि हम अगर एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं मगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, उसका क्या? कुछ बोली मैं कुछ नहीं जानती तेज ने कहा कि हम अपने परिवार से बातचीत करेंगे, अगर परिवार राजी होगा हमारे रिश्ते से तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। कुछ ने रुआंसे अंदाज में उसे जवाब दिया ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी शादी हो या ना हो उसकी कोई बात नहीं, पर मैं आपसे प्यार उम्र भर करूंगी। मेरी सांसें भले ही थम जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे ही प्यार करूंगी। आई लव यू तेज ने भी उसे आई लव यू कहा और दोनों ही रुआंसे आवाज़ में रोते हुए कुछ देर तक आई लव यू कहते रहे। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात करने लगे। ये प्यार का सिलसिला यूं ही चलने लगा और कुछ दिन तक चलता रहा। तेज ने अपने घर में बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो घर में तेज की ये बात सुनकर सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर खुशी के मारे झूम उठे और कहने लगे कि
चलो कोई तो पसंद आया, वरना शादी के लिए अब तक जितनी लड़कियां देखी थी सबको मना कर चुके थे। अच्छी बात है तेज ने घर वालों को कुछ की तस्वीर दिखाई। सब बहुत खुश हुए, खासकर तेज की मम्मी और पापा दोनों बहुत ही खुश थे। तस्वीर और तेज की पसंद देख सब बहुत खुश थे। मम्मी ने तेज से पूछा कि कब मिलवा रहा है, तो तेज ने कहा कि अब तक मैं खुद नहीं मिला कुछ से, तो भला आप लोगों को कैसे मिलवाऊं। मम्मी बोली कि क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी तक तुम खुद नहीं मिले। तो तेज ने कहा कि हाँ नहीं मिला हूँ। फिर प्यार कैसे हुआ। फिर तेज ने सारी प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताई। फिर मम्मी ने पूछा कि सब तो ठीक है पर लड़की अच्छी है ना तेज ने कहा हाँ बाबा। फिर मम्मी ने कहा कि तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी, तुम्हारी पसंद वो हम सबकी पसंद। और फिर तेज ने पापा को अपनी सारी बातें बताई कि लड़की के घर के सारे हालात बताए। पापा खामोश हो गए। फिर अचानक जोर से बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना तेज ने कहा हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पापा ने कहा फिर चिंता क्यों करते हो, उसके घर वाले माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसे भगा कर ले आना। फिर तेज का दिल तो बहुत खुश हो गया कि जब परिवार इतना साथ देता है तो भला डर किस बात का। सच में तेज उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतना प्यारा परिवार जिसके साथ उसका प्यारा परिवार खड़ा हो, उसे कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। ये सब बातें तेज ने उसको बताई तो वो भी दंग रह गई कि इतना सपोर्ट है आपको अपने परिवार का, वाह क्या बात है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अगर शादी होती है तो मैं ऐसे भले परिवार में जाऊंगी, वो मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। फिर तेज ने कुछ से कहा कि तुम एक बार अपने पापा से बात तो करो। तो कुछ बोली मैं कैसे बात करूं तेज ने कहा अगर तुम बताओगी नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, हिम्मत से सच्चे दिल से बात करके देखो ठीक है। तो कुछ अपने पापा से डरते हुए बड़े ही धीरे से सहमे आवाज में अपने पापा को बताया कि पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पापा ने कहा बोलो बेटा क्या कहना चाहती हो। कुछ ने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कुछ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध हो गए और एक पल के लिए खामोश ही हो गए। फिर बोले कि लड़का कहाँ का है और तुम कब मिली उससे। कुछ ने सारी हकीकत अपने पापा से बताई। फिर उसके पापा सारी बात सुनकर बोले कि तुम इन सब चक्करों में कब से पड़ गई, कभी भी मिली नहीं हो उस लड़के से, कभी देखा नहीं, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा कैसा नहीं तुम ये सब चक्कर छोड़ो। मैंने तुम्हारी शादी जहाँ तय की है वहीं करूँगा और मैंने उन्हें अपनी जबान दी है और मैं अपनी जबान से मुकर नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। कुछ अपने पापा की बात सुनकर बोली ठीक है। ये बात बोलकर अपने रूम में चली आई और रोने लगी, बहुत रोई। और फिर शाम होते ही तेज को मैसेज किया कि पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। तेज भी ऐसा जवाब सुन खामोश हो गया और दिल निराश हो गया और दोनों ऑफलाइन हो गए। इधर तेज के पापा ने अपनी तरफ से कुछ की और उसके घर वालों की इंक्वायरी करवाई कि कैसे हैं वे और उनके घर वाले वगैरह वगैरह। तो पापा को सब रिजल्ट सही मिला। पापा खुश हुए और पापा ने अपने जिस दोस्त को सब पता करने के लिए कहा था उन्हें कहा कि आप हमारी तरफ से उनके सामने हमारी शादी का प्रस्ताव रखिए कि एक दरोगा जी हैं, वो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। वो चाचा जी तेज के पापा के बात को लेकर कुछ के पापा के पास गए और बताया कि एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अच्छा परिवार है, लड़का है, व्यापार करता है, 5 लोग का परिवार है, पूरा परिवार बहुत सुखी संपन्न है। ये बात सुनकर कुछ के पापा खुश तो हुए पर उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया और बोले कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर चुका हूँ और जहाँ तय की है मैं वहीं शादी करूँगा। फिर चाचा जी ने तेज के पिताजी को कॉल करके सारी बात बताई और कहा कि लड़की के पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया है, हम और कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये बात घर आने के बाद शाम को पापा ने घर वालों को बताई। घर में सब निराश हो गए और फिर तेज के पापा ने वही बात दोहराई कि चिंता क्यों करते हो, भरोसा रखो भगवान पे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो
सब ठीक होगा। विश्वास रखो अपने दिल पर, अपने भगवान पर, और कोशिश करते रहेंगे। वह नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तुम उसे उठाकर भगा कर ले आना। मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर कोर्ट मैरिज करके कानूनी तौर से एक हो जाओगे, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन तेज ने कुछ को मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया। उसने कॉल किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। तेज टेंशन में आ गया कि क्या हो गया, मैसेज का जवाब भी नहीं आ रहा है, नंबर भी बंद आ रहा है, क्या हुआ है। तेज लगातार उसे मैसेज कर रहा था और दिन भर कॉल ट्राई कर रहा था। ये सिलसिला तेज ने लगातार 2-3 महीने तक दिन भर 15 से 20 बार करता रहता था कि शायद आज कोई मैसेज आए, आज कॉल लग जाए। मगर तेज को निराशा ही मिलती रही। तेज उसकी फिक्र में गुमनाम सा हो गया था, झुंझला सा गया था और सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन किसी अनजान नंबर से तेज को कॉल आया। तेज के कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आई, कैसे हैं आप। तेज के कानों में कुछ का आवाज़ पड़ते ही दिल खुशनुमा सा हो गया, मानो जैसे बंजर जमीन को बारिश की पहली बूंद मिल गई हो। तेज ने रुआसी आवाज़ में खुद से कहा कि पागल कहाँ थी तुम, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, पागल सा झुंझला सा गया था। तेज ने फिर कहा ठीक नहीं हूँ, तुम बिन भला मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। और ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। कुछ देर बाद कुछ बोली कि चुप हो जाओ अब, नहीं तो मैं और रोऊंगी। तेज बोला नहीं नहीं अब नहीं। फिर कुछ ने बताया कि घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरा फ़ोन भी टूट गया था और हम सब परेशान भी थे वगैरह वगैरह। तेज ने सोचा कि अपने दिल की सारी दास्तां कुछ को बताऊं। फिर सोचा कि छोड़ो कुछ नहीं बताना, कुछ जानती होगी कि मैं कितना परेशान था उसके कॉल और मैसेज के बिना। वो दोनों फिर से बात शुरू किए और कुछ से पूछा कि क्या हुआ था। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा कि जिस लड़के से हम शादी करना चाहते थे उन्होंने कहीं और अपनी शादी तय कर ली है और हमारे परिवार को धोखा दे दिया है। तेज ने तुरंत ही कहा क्या क्या, तुम सच बोल रही हो। कुछ ने कहा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ और पापा बहुत निराश हो गए हैं, घर में सब बहुत मायूस हो गए हैं। पापा बता रहे थे कि इन लोगों के कारण ही एक अच्छा भला रिश्ता आया था। कुछ जानती भी है उस लड़के को, उन्हें भी मैंने मना कर दिया शादी के लिए इन लोगों के खातिर, और आज इन्होंने हमें धोखा दे दिया। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह वाह, वक्त का पहिया कुछ ऐसा पलटा, वक्त कुछ ऐसा बदला कि सब तितर बितर हो गया, पर भीतर सब ठीक हो गया। तेज ने तुरंत ही कुछ को मैसेज छोड़ कॉल किया, बोला कुछ ये सुनहरा अवसर है, यही सही मौका है और तुम अभी के अभी अपने पापा से बात करो और बताओ कि पापा अभी भी वो लड़के वाले तैयार हैं हमारी हाँ के लिए, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए। ऐसे तुम अपने पापा से कहो। कुछ बोली कि हाँ मैं बोलती हूँ ठीक है। कुछ ने पहले अपनी दादी से ये बात बताई तो वो भी बड़ा खुश हुई और उसकी दादी ने पापा से सारी बात बताई कि वो शादी के लिए राज़ी है, हमारे मना करने के बाद भी तैयार है, बस हाँ करने की देरी है। कुछ के पापा ने बताया कि ठीक है मैं कल उससे बात करता हूँ, मुझे लड़के के पापा का नंबर दे दो। उस दिन तेज समझ गया कि अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब वक्त भी हमारे साथ है, भगवान भी हमारे साथ हैं, अब हमारी शादी होकर रहेगी। दूसरे दिन कुछ के पापा ने तेज के पापा को कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम मिलकर बात कर लेते हैं। फिर कुछ के पापा मिले तेज के पापा से। तेज के पापा तब थाना अध्यक्ष थे, उन्हें कुछ के पापा वहीं मिले। वे तो तेज के पापा का स्वभाव देखकर खुश हो गए। कोई सामने से उन्हें सलाम ठोक रहा था तो कोई अपना काम करवा रहा था तो कोई उनकी तारीफ कर रहा था। और तेज के पापा भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से, सादगी से, सरलता से करते रहते थे। तेज के पापा का ऐसा स्वभाव देखकर कुछ के पापा तो दंग ही रह गए और मानो तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी अब इनके घर ही करूँगा। बस फिर तेज के पापा ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा कि आइए आपका ही घर है, मिल के बैठकर बातचीत करेंगे। फिर वो ठीक है ऐसा कहकर चले गए। उनके जाने के बाद तेज के पापा ने तुरंत कॉल किया कि तेज फिक्र मत करो, समझ लो कुछ तुम्हारी हुई, शादी पक्की। और उसके बाद कुछ का कॉल आया और बताया कि पापा बहुत खुश हैं जब से आपसे मिलकर आए हैं, और बोले कि इतने बड़े अफसर होने के बावजूद वो इतनी सादगी से थे कि क्या बताऊं।
दूसरे दिन कुश के पिताजी घर पर आए और पहले तेज की मम्मी से मिले और मिलते ही वे कुछ बोलते उससे पहले मम्मी ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी दे दीजिए, वो अब मेरी भी बेटी है, मुझे बहू नहीं अपनी बेटी चाहिए। ऐसा सुनकर तो कुश के पापा एकदम खुश हो गए और बोले कि ठीक है, अब से आज से कुश आपकी हुई। फिर तेज से पहली बार कुश के पापा की मुलाकात हुई तो पापा तेज से कुछ बातचीत किए। वे बहुत खुश हुए और बोले कि मेरी बिटिया ने बहुत ही अच्छा लड़का और परिवार पसंद किया है, वाह। और कुश के पापा ने अपने आने का न्योता दिया और कहा कि एक बार आप भी लड़की से मिल लीजिए, हमारा घर देख लीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है ज़रूर, और फिर से सबसे विदा लेकर कुश के पापा अपने घर चले गए। फिर कुश तेज से बोले कि पापा बहुत खुश हुए और आज से पहले मैंने पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा, पर पापा को एक चिंता भी है कि लड़के वाले तो अच्छे हैं, परिवार भी बहुत सुखी संपन्न है, पर क्या पता दहेज में पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। भला वो पुलिस अफसर हैं, उनका इतना बड़ा रुतबा है समाज में, तो उनके बराबर हम कैसे हो सकते हैं, हमारा तो मकान भी किराए का है। फिर तेज ने कुश को तुरंत कहा कि चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और मेरे परिवार को तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगी, बोली कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। तेज ने कहा कि मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ, अब चुप हो जाओ। कुश बोली खुशी के आंसू हैं तेज। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि पगली। फिर एक दिन तेज के परिवार वाले मिलकर कुश के घर गए उससे मिलने और सगाई करने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से सगाई की सारी तैयारी कर ली थी और सगाई की बात सिर्फ कुश, उसकी बड़ी दादी और उसके पापा को ही पता था, क्योंकि उनके घर वालों को तो सही था कि वो कुश को देखने के लिए ही आ रहे हैं, पर तेज ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तेज ने अपने जीवन में कई शादियां बनते बिगड़ते हुए देखी थी, तो तय कर लिया था कि अब जब पहली बार मिल रहा हूँ कुश से तो उसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ, सगाई कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हम सब यही सोच कर पहुँचे। तेज ने कुश को पहली बार देखा और देखते ही बोला कि अब तो खुश हो ना। कुश रोते हुए बोली हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी ने कुश को गले लगा लिया और बोली कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मम्मी ने सब कुछ छोड़ छाड़ सगाई की रस्म करवाना शुरू कर दिया। कुश का हाथ तेज के हाथों में देकर उसे सगाई की अंगूठी पहनाई। सगाई के करीबन 7 महीने बाद अब उनकी शादी हो गई और तेज और कुश हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए। तेज और कुश की शादी को 4 साल बीत चुके हैं और एक प्यारी सी बेटी भी है। अब भी वैसा ही लगाव महसूस करते हैं, प्यार करते हैं और स्नेह करते हैं जैसे शादी से पहले करते थे। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। यकीन नहीं होता कि वे फेसबुक पर जुड़े, फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर जिस परिवार ने शादी से बार बार इनकार किया उसी परिवार ने उनकी शादी करवाई। शायद उनका प्यार सच्चा था, एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा ही था जो तमाम दिक्कतों के बावजूद एक दूसरे को जुदा होने नहीं दिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद उन पर उस परमात्मा का है जिसने ये सृष्टि बनाई। उन्हें जितना अपने आप पे भरोसा था उतना ही भगवान पर भी भरोसा था और यही भरोसा यकीन में तब्दील हो गया। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।